दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करना टक्कर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परब्रह्माहमस्मीति स्मरणस्य मनो नहि, ब्रह्म मात्रम जगदिदम ब्रह्म मात्रत्वम अपि अहम। अहम ब्रह्मास्मि, इसका स्मरण भी करने की संभावना नहीं है। स्मरण किससे होता है? स्मरण होता है मन से। लेकिन मन ही नहीं है। सुषुप्ति में मन अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है, तो वहां कुछ याद नहीं। स्वप्न में भी कुछ याद नहीं। कल के सपने में क्या देखा था, कल तो वो आया था, आज क्यों नहीं आया? हाँ, तो यह मन ही नाम की चिड़िया नहीं है। तो भगवान का स्मरण करो, स्मरण करो। देखो, आत्मचिंतन, परमात्मा का स्मरण माने अनात्म चिंतन के भ्रांति का त्याग। देखो, जैसे शांति का श्रवण करना माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। परमात्मा का स्मरण करना माने दुनिया का स्मरण बंद हो गया, लेकिन हम सोए नहीं। सोएंगे तो फिर हम अव्यक्त में चले गए, प्रकृति में चले गए। इसीलिए परम ब्रह्म अहम अस्मीति स्मरणस्य मनो नहीं, तो मन ही नहीं है, तो ये कैसा याद रखे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आगे कहते हैं ब्रह्म मात्रम जगदिदम ब्रह्म मात्रम त्वम अपि अहम। स्मरण करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि यह संपूर्ण विश्व जिसको तुम कहते हो मेरे से अलग है, और जो तुम हो और जो मैं हूं, ये केवल एक ही परमात्मा है, एक ही ब्रह्म है। इसीलिए भगवान का स्मरण मत करो। धन्यवाद। देखो, इस उपनिषद में सब हमारे जितनी साधना के चक्कर में पड़ते हैं ना, सबको इन्होंने सीधा कर दिया है। आत्मा अनात्मा विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, कुछ जरूरत नहीं। एक हमने आपको जो सबसे सिंपल बात बताई है, प्रॉब्लम यही है। एक हमारे मुझे डांटा, स्वामी जी आप कहते सिंपल सिंपल, लेकिन बड़ा कठिन होता है। कठिन बताओ तो फिर करेंगे वो। देखो, इसलिए चिन्मात्रम केवलम चाहम नास्ति नात्मेति निश्चिनो। इदम प्रपंचम नास्तेव नोत्पन्नम नो स्थितम क्वचित। चिन्मात्रम केवलम च अहम, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं। तो स्मृति किसको रखेगा? स्मृति रखने के लिए मन की आवश्यकता है, लेकिन मन नाम की चिड़िया है ही नहीं। तो चिन्मात्रम केवलम च अहम,
न अस्ति अनात्मा इति निश्चिनु। इसीलिए अनात्मा अनात्मा नाम की चीज है ही नहीं। जब स्वप्न चलता है तो कोई भी व्यक्ति स्वप्न ये स्वप्न है ऐसा अनुभव नहीं करता। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। जब स्वप्न चलता है तब वो सॉलिड रियलिटी होती है, और जब सपना खत्म हो गया उसके बाद हम बड़े ज्ञानी कहते हैं नहीं वो इट वाज जस्ट एन इल्यूजन। यही बात यदि सपने में समझ में आ जाए तो रियलाइज हो गए आप। ये जो जागृत सपना है उसकी भी वही कहानी है। ये हमको इतना सॉलिड लगता है, सॉलिड रियलिटी। देखो जिस प्रकार से दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब दिखता है, उपयोगी है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि वो प्रतिबिंब है। और हमको जो भी दर्शन हो रहा है केवल प्रतिबिंबों का दर्शन हो रहा है। आपका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ा, उसको मन ने ग्रहण किया, और ग्रहण किसको किया? ग्रहण किया प्रतिबिंब को। तो हम आपको नहीं देख रहे, आपका प्रतिबिंब देख रहे हैं। और ये प्रतिबिंब जिस मन पर पड़ा है वो मन यदि शांत हो तो प्रतिबिंब की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होगी। यदि डल हो तो प्रतिबिंब की क्वालिटी डल होगी। यदि विक्षेपित हो तो प्रतिबिंब किसका मालूम नहीं मुझे। देखो तो जितना दर्शन हो रहा है वो प्रतिबिंब का हो रहा है। अब और आगे ले जाऊं आपको, आपका भी प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब है आप पर जो प्रकाश पड़ा, और जो परावर्तित प्रकाश है उसका प्रतिबिंब है। देखो तो ये जगत क्या है, इसकी स्थिति अपने पर अवलंबित होती है। इसीलिए चिन्मात्रम केवलम च अहम न अस्ति अनात्मा इति निश्चिनु। ये दृढ़ कर लो अपने मन में, अनात्मा अनात्मा करके चक्कर में मत पड़ना। देखो नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम बिल्कुल मैकेनिकली चल रहे। देखो अध्यात्म जब मैकेनिकल हो जाता है ना तो उसमें से रस निकल जाता है। और जो ऐसे रसहीन साधना करने वाले होते हैं, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, एकदम ड्राई ड्राई, जीवन में कोई रस है ही नहीं। क्या हो गया, क्या बताओ यार, जब से रियलाइज हो गया ऐसे ही हो गया। देखो रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती। इसलिए न अस्ति अनात्मा इति निश्चिनु। जगत में अनात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, सब अपन ही है। तो यदि सब मैं ही हूं, चैतन्य मात्र है, तो उसके लक्षण क्या है? यदि प्रतिबिंब सत्य नहीं है तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण ये है कि उस प्रतिबिंब का प्रभाव दर्पण पर नहीं पड़ता। कितने भी वस्तु सामने आ जाए दर्पण के, तो प्रतिबिंब का बोझा दर्पण पर नहीं होता। प्रतिबिंब यदि अग्नि का हो तो उससे दर्पण नहीं जलता। यदि सब वस्तुओं को हटा दो तो प्रतिबिंब को नुकसान नहीं। और सूक्ष्म बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। एक ही दर्पण का पृष्ठभाग है, वही पंचमहाभूत बना, वही नदी बना, वही पहाड़ बना, वही वृक्ष बना, वही पक्षी बना, वही मनुष्य बना, वही प्राणी बना, सबका सब वो दर्पण का पृष्ठभाग ही सब कुछ बना है। तो दोनों को इकट्ठा कर लो, तो यदि ये संपूर्ण विश्व हमने पहले अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कि केवल प्रतीति है, वास्तविक नहीं है, तो प्रतीति की
कभी भी इच्छा नहीं होती। जैसे हमको मृग तृष्णा की, मृग जल की इच्छा नहीं होती कि थोड़ा पानी पी लूं, क्योंकि हमने उसको स्वीकार किया है कि वो सत्य नहीं है, अपीयरेंस है। और जब ये बात, दूसरी बात आती है, जब ये सभी चीजें जितनी भी दर्पण में दिख रही है वो दर्पण मात्र है, इसी प्रकार से जो भी कुछ है इंक्लूडिंग अवर सेल्फ वो मैं ही हूं। चिन्मात्र केवलम च अहम, तो सब कुछ मैं ही हूं। तो मुझे मेरी इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा हमेशा अन्य की होती है। तो दोनों को जोड़ लो तो क्या अर्थ निकलेगा? चाहे जगत को आप मिथ्या स्वीकार करो या जगत को आप सत्य के रूप में स्वीकार करो, अपने रूप में स्वीकार करो, तो दोनों ही परिस्थिति में आप कामना से मुक्त हो जाओगे। किसी भी प्रकार की कामना शून्य। देखो, इसीलिए इदम प्रपंचम नास्ति एव। तो ये दुनिया दुनिया जो हम कहते हैं ना, ये कहीं नहीं है। इदम प्रपंच नास्ति एव न उत्पन्नम न स्थितम क्वचित। ना तो ये दुनिया कभी निर्माण हुई है, ना कहीं दिख रही है। देखो, तो जो नहीं है उसको लेकर के हम परेशान हो रहे। ये भी हमने आपको 1000 बार बताया, सिंपल चीज। पति और आदमी को अलग करके दिखाओ, और ये पति जो दुखी है उसको मैं आदमी हूं ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा? स्वामी जी ये बहुत कठिन है, कुछ दूसरा उपाय बताइए। डाइवोर्स कर लो। तो डाइवोर्स करने से क्या होगा? पति मर जाएगा? पति मरेगा तब न, जब होगा तब। तो कैसे निकले इसमें से? तुम मरो तो दुनिया खत्म। देखो संतो, इदम प्रपंचम न अस्ति एव। ये संसार को लेकर के इतने परेशान होते हैं। और जब इस जगत को सत्य मानते हैं ना, तब ये जगत का उद्धार करना चाहते हैं, जगत का भला करना चाहते हैं। भगवद गीता स्पष्ट कहती है साधक के लिए, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना इस जगत में रहने का प्रयोजन एकमात्र है, इसी देह में रहते हुए हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होवे। तो यदि हम भगवान दत्तात्रेय के भक्त हैं, तो भगवान दत्तात्रेय हमारे माध्यम से प्रकट हो गए तो 3 सर आ गए, 6 हाथ आ गए। ये इसका अर्थ नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं केवल आनंद स्वरूप में, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आंखों को लाल से बैर नहीं और पीले से दोस्ती नहीं। इसीलिए जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। कितनी सिंपल बातें हैं ये। तो इदम प्रपंच नास्ति एव, ये प्रपंच नाम की वस्तु कोई है ही नहीं, पति नाम की वस्तु है ही नहीं। और न उत्पन्नम, पति का एक जन्म हो गया क्या? फिर पति क्या है? गलती। देखो, इसीलिए न उत्पन्नम न च स्थितम क्वचित। इसको लेकर के जो हमने बताया था आपको, जब एक व्यक्ति डाइवोर्स लेता है तो वो पति हो या पत्नी हो, वो कहाँ जाती है मरने के बाद? उनका कोई करते हैं क्या? चलो उसको दफना के आते हैं, चलो उसको चढ़ा देते हैं? नहीं। पति के मरने के बाद, कब मरा पति? डाइवोर्स हो गया, तो फिर क्या करे? अब वो जो डाइवोर्स पत्नी है वो अपने डाइवोर्स पति का श्राद्ध करेगी। कहाँ है ये सब चीजें?
उसी में फंसे हैं सब। इदम प्रपंच नास्ति एव न उत्पन्नम न स्थितम, कुछ भी नहीं है, खामो खाम खाली पीली परेशान हो रहे हैं। चित्तम प्रपंच मित्याहु नास्ति नास्ति एव सर्वदा, न प्रपंचम न चित्तादि न अहंकारो न जीवकः। ऐसा कहते हैं ना कि आ, मन ही संसार है, मन ही दुनिया है। यहाँ चित्त का है की बात है। चित्तम प्रपंचम इति आहु, कहते हैं शास्त्रों में, ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये प्रपंच क्या है? मन। एज इज योर माइंड सो इज द वर्ल्ड। सी, लेकिन नास्ति नास्ति व सर्वदा, लेकिन ये चित्त है ही नहीं कहीं। देखो, ये बल्ब में जो प्रकाश दिखता है, बल्ब जब फ्यूज हो गया तो इसमें का प्रकाश निकाल करके दूसरे बल्ब में जाएगा क्या? देखो, तो ये प्रकाश क्या है? ये व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से चित्त या मन ये व्यक्ति नहीं है, परमात्मा की, चैतन्य की देह में अभिव्यक्ति को चित्त कहते हैं। तो चित्त अभिव्यक्ति है, सत्य नहीं है। देखो, इसीलिए चित्तम प्रपंच मित्याहु नास्ति नास्ति व सर्वदा। तो ये संसार संसार प्रपंच कोई बात है नहीं, खामोखाम परेशान मत होना। न प्रपंचम न चित्तादि न अहंकार न जीवका, सबका सब हटा दिया। ना प्रपंच है, ना मन है, ना अहंकार है, ना जीव है। अब क्या करोगे आप? आत्मा अनात्मा विवेक। विवेक करने के लिए दो चीजें चाहिए ना। तीन प्रकार के विवेक हमारे शास्त्र बताते हैं। एक को कहते तिल तंडुल न्याय से। एक बच्चे को भेजा, जाओ बेटा 1 किलो चावल और 1 किलो तिल ले आना। तो गया साइकिल पे, 1-1 किलो ले लिया और अखबार के पैकेट में भर के ले आया, साइकिल पे लगा दिया और आया। और धक्के लगते लगते दोनों पैकेट अंदर में फट गए। तो ये तिल और तंदूल दोनों इकट्ठे हो गए। जाके दिया, मम्मी लो। मम्मी ने, तुमने क्या किया? तुमने जो कहा वही किया। ये ले आया, नहीं 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 अलग करो। तो क्या करेगा वो लड़का? बैठेगा, तिल इधर और चावल इधर, तिल इधर चावल। न्याय, विवेक। दूसरा विवेक आता है कि जो हंस का विवेक होता है, पानी और दूध को अलग करना। तीसरा विवेक आता है, आप ध्यान से सुनना, तीसरा विवेक है सांप और रस्सी को अलग करना। सांप रस्सी को अलग करना माने क्या? माने ये जानना कि रस्सी सत्य है, सांप कहीं है ही नहीं। यही बात यहां कहते हैं। न प्रपंचम न चित्त न अहंकार न जीवकः। तो फिर इसका अध्यारोप किस पर हुआ है? वो चैतन्य अपना स्वरूप है। जैसे बिना रस्सी के सांप की कल्पना नहीं हो सकती, इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व जिस पर अध्यारोपित हुआ है, वह जो अधिष्ठान है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए ये जीव इत्यादि केवल अध्यारोपित है। तो आदमी पर पत्नी अध्यारोपित कर दी तो पति पैदा हो गया। इसी प्रकार से परमात्मा पर पंचकोश अध्यारोपित कर दिए तो जीव पैदा हुआ। और ये जीव पैदा होने से नुकसान नहीं है, नुकसान है जब हम इस अभिव्यक्ति को व्यक्ति मानते हैं, तब नुकसान है। पति यह अभिव्यक्ति है, लेकिन हम लेते हैं व्यक्ति।
और फिर हम अपने आप को दूसरे पति से कंपेयर करते हैं। एक पति ने दूसरे पति से कहा, क्या कहेगा? कंप्लेन पत्नी के बारे में, यार मैं अपने पत्नी के खाने से इतना तंग आ गया हूँ। फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, घर में रात का खाना, शाम का खाना खाने के बाद फिर मुझे होटल में जाके खाना पड़ता है। इतना घटिया बनाती है, पता नहीं क्या करें। बोले ये तो ठीक है, मेरी स्थिति तो और भयानक है। बोले कैसे? मैं तो जब घर जाता हूँ ना, तो पत्नी कुछ खाती नहीं तब तक के। क्यों? मुझे बनाना पड़ता है पहले, तब उसको खिलाता हूँ। ये दोनों पति व्यक्ति बने हैं। यदि आप अभिव्यक्ति के रूप में ले लो तो क्या होगा? जैसे एक एक्टर होता है, स्टेज पर आया, बढ़िया मेकअप मुकअप कर लिया, फिर वो वहां एक्टिंग कर रहा है, रिएक्टिंग नहीं कर रहा है। पति जब एक्टिंग करेगा तो वो मेडिटेशन में है, रिएक्टिंग करेगा तो संसार में है। अब बताओ ये पतित पावन को और कितना उपदेश दे सकते हैं? खामो खाम सीरियस होकर के बैठते हैं। देखो महाराज, इसीलिए माया कार्यादिकम नास्ति, माया नास्ति भयम नहीं, कर्ता नास्ति क्रिया नास्ति, श्रवणम मननम नहीं। सब जितने साधना साधना के चक्कर में पागल बनाते हैं नहीं बाबा जी लोग, देखो श्रवण मनन निधिध्यासन करो, और खूब श्रवण करते हैं, और जितना ज्यादा श्रवण उतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। देखो इस श्रवण का इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन का तात्पर्य क्या है? आपने खाना खाया और पचा नहीं, क्यों? उल्टी हो गई। जब खाना पचता नहीं तो उल्टी हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान जब पचता नहीं तो उल्टी होती है। उस उल्टी को है हर एक को पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाना। बैठो। इसीलिए संतो इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। माया कार्य इत्यादि कुछ नहीं होता, आप शांत रहो। शांत रहो माने मुंह फुला के नहीं। आप जिस प्रकार से वेदांत का श्रवण करते हो ना, उस प्रकार से दुनिया को सुनो। इतने बार वेदांत का श्रवण किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप साक्षात ब्रह्म हो। थैंक यू। फर्क तो तब पड़ेगा कि जब आप ब्रह्म हो, तब ना। आप तो साक्षात ब्रह्म हो। तो माया कार्यादिकम नास्ति, नास्ति भयम, ना माया है ना डर है, कर्ता नास्ति क्रिया नास्ति, तो कोई करना नहीं, कोई लेना नहीं, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। और इसीलिए श्रवणम मननम नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, नानु ध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही यत्। इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, दुनिया भर की नोट्स भी निकालेंगे, वो उनके कॉपी जो है वो रियलाइज हो जाती है। और ये वैसे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, असंगोहम असंगोहम। खाना खाने के बाद पेट यदि भरा तो डकार आता है ना, वो क्या है? वो कृतकृत्यता, एतद् भुक्त्वा कृतकृत्यस्य भारत। अब कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से वेदांत का श्रवण करने के पश्चात कृतकृत्यता नहीं आई, जिंदगी भर परेशान रहेंगे। हमने कितनों को देखा है, सालों से सत्संग करते हैं, लेकिन कह चल रहा। देखो पूरी की पूरी साधना इतनी ही है, अपने आप से मत बोलो, किसी अन्य से बोलने के पहले अपने आप को पूछो, क्या बोलना आवश्यक है?
जहां अपनी आवश्यकता नहीं होती वहां न जावे। देखो, साउथ अफ्रीका की बात है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, बोले स्वामी जी मेरा लड़का इतना बेवकूफ़ है। हमने कहा आपका ही है ना? बोले हाँ। ठीक है, फिर ठीक है, ऐसा ही होगा और क्या होगा। और हमेशा उसको अपशब्दों से डांटते थे। वो लड़का कितना था? 45 साल का, कि जिसकी लड़की अब कॉलेज में जा रही, और ये बाप हमेशा उल्टा सीधा बोलता था उसके। अच्छा, वो लड़का इतना शरीफ, कभी पिताजी को उल्टा उत्तर नहीं दिया, सह लेता था। उसके कारण उसके शरीर में अनेक विकृतियां आने लग गई। हाथ पैर उसके अकड़ जाते थे, फिर अस्थमा हो गया, सब कुछ। तो क्या करूं इसका मैं? हमने कहा मैं बताऊंगा तो करोगे क्या? बोले हाँ, आप जो बताएंगे मैं करूंगा। हमने कहा इसको अलग रहने दो, आप उसकी छाया पर भी मत जाना। स्वामी जी अब आपने क्यों पूछा? फिर ठीक है। फिर वो दूसरे शहर में जाकर के पूरा नया मकान लिया और अपने पत्नी के बच्चों के साथ रहने लग गया। 6 महीने में सब रोग गायब। गायब होके रोग कहाँ गए? बुढ़ाऊ के पास। अब बुढ़ाऊ डिप्रेशन में गया, क्योंकि रोज भोंकने के लिए कोई था। अब किस पर भोंकेगा? दर्पण में। फिर फिर वो भी वहां से निकला, इसके घर के बगल में दूसरा घर ले लिया। देखो महाराज, कितना हम दुनिया में फंसे रहते हैं। यदि कोई समझदार हो ना, तो अपने बच्चों से दूर रहो। 24 घंटे चिपके 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 कय आ जाती है। एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हैं, आपको इतने आराम से लोग बुलाते हैं, क्या सीक्रेट है? हमने सीक्रेट ये है, हमारे पहुंचने के पहले हमारे डिपार्चर डेट मालूम होती है उनको। नहीं तो आने के बाद, महाराज जी यहां से जाने का कितना लेते हैं आप, कब जाओगे? जहां हमारी आवश्यकता नहीं वहां मत जाओ, अलग रहो। आपका असली जीवन मालूम है कब शुरू होता है? जब आपने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है। बच्चे बड़े हो गए, शादी होके निकल गए हैं, अब मियाँ बीवी, अब चिपके रहने के स्थान पर निकल जाओ। कहीं चले गए, ऋषिकेश चले गए, वहाँ किराए पे बढ़िया मकान मिलते हैं, मकान ले लो, वहाँ रहो, गंगा जी के किनारे सत्संग करो, वहाँ का देखो क्या माहौल है, कैसा है। 2-1 साल वहाँ निकल गए, वहाँ बोर हो गए, निकल गए वृंदावन चले गए वहाँ, और ऐसे कहीं ना कहीं मर जाओ। देखो, तब जीवन में आनंद आता है। नहीं तो हमेशा इस लड़के की शादी नहीं हो रही, महाराज क्या करें? तुम एक बार और कर लो। हम ये बात समझते नहीं कि हम बूढ़े लोग आउटडेटेड है। आज के समय में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम यदि किसी जादू से बच्चे हो जाए तो 100% फेल हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व, और कहते हैं हमने इतना सत्संग किया, बिचारा सत्संग। सो माया कार्यादिकम नास्ति, माया नास्ति, भयम नहीं, कर्ता नास्ति, क्रिया नास्ति, श्रवणम मननम नहीं। देखो, अपने आप में इतना ही सब सिंपल है। 2 बातें, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। दिस इज द टेक अवे फॉर यू फ्रॉम दिस रिट्रीट। डोंट टॉक टू योरसेल्फ एंड लिसन टू साइलेंस। फिर चाहे आप कुर्सी पे बैठो, आंखें खुली हो बंद हो,
चाहे सिंहासन पर बैठो चाहे गधे पर बैठो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अनुबंध चतुष्टकम न संबंध त्रयमेव न गंगा न गया सेतुर्न भूतम नान्यत अस्ति। अनुबंध चतुष्टकम, विषय प्रयोजन संबंध, ये सब चीजें, इसका कोई मतलब नहीं। ये सब चीजें होती हैं शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करने के लिए। और उसके बाद न गंगा न गया, गंगा जी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, गया में जाने के जा करके श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, न सेतु, रामेश्वर में जा करके गंगोत्री का पानी रामेश्वर में जाके फेंकने। अरे राम राम राम, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, माने जितना हम शरीर को कष्ट देते हैं ना, ऐसे लगता है उतनी हम अच्छी साधना कर रहे हैं। फिर एक बार आदमी को आदत लग जाती है ना, बस कष्ट देना है, तकलीफ देना है, तपस्या करना है। और ये जितने भी होते हैं ना तपस्वी, इनको सिंपल शब्दों में कहे तो जिद्दी होते हैं। ठंड लगी है, हम नहीं पहनेंगे गर्म कपड़े, नहीं पहनेंगे कपड़े। अरे पहन लो ना। अब मुझे बताओ, जाड़े में ठंड लगना ये एबनॉर्मलिटी है कि नॉर्मलिटी है? नॉर्मल है। आंखें खुली है, दिखता है, अरे दिखता है दुनिया, आंखें फोड़ दो। अरे आप देखेंगे अपने पुराणों में कहानियां जितनी आती है ना, उसमें सबको शाप देने वाले, सबका सत्यानाश होगा तुम्हारा ऐसा कहने वाले तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, भक्त और ज्ञानी नहीं होते। दुर्वासा ऋषि देखो, शिव जी को शाप दे दिया। शिव जी बेचारे बोले, अब उनके गणों ने गड़बड़ी करी, शाप शिव जी को मिला, तुम्हारे गणों के कारण तुम्हारे शादी में विघ्न आएंगे। देखो, जब शिव जी की शादी में विघ्न आ सकते हैं तो कितना गंभीर होकर के जीते हैं। और कारण क्या है? तपस्वी, एकदम शाप दे दिया। ये जितने योगी तपस्वी होते हैं ना, दे आर मोबाइल शॉपिंग सेंटर, सबको शाप देते रहते, वहां गए शाप दे दिया, वहां गए शाप दे दिया। इसीलिए न गंगा न गया न सेतु न भूत न अन्य अस्ति। मरने के बाद ये नहीं किया तो भूत होगा, नारायण बलि करो, नारायण का बलि चढ़ा दो। न भूमिर न जलम नाग्नि वायुर न खम क्वचित न देवा न दिक्पाला न वेदा न गुरु क्वचित। जिसको हम पकड़ के रखे ना, ये सब का सब छोड़ दो यहाँ। नहीं तो मैंने उनसे दीक्षा ली है, अब मैं क्या करूँ, मुझसे भिक्षा ले लो, चले जाओ। इसी कारण से हम किसी को चिपका के नहीं रखते, ना किसी को मंत्र देना है, ना किसी को चेला बनाना है। अपना सत्यानाश कर लो, काफी है। देखो, नहीं तो इसी में लगे रहोगे जिंदगी भर। न दूरम नान्तिकम नालम न मध्यम न क्वचि स्थितम न द्वैतम द्वैत सत्यम वा यह सत्यम वा इदम न च। सबका सब कॉन्ट्रडिक्शन, अपने में न दूर है न नजदीक है। आकाश हमसे दूर है कि नजदीक है? देखो, अरे बाबा, हम तो आकाश में ही है ना, तो दूर नजदीक कहाँ होगा? तद दूरे तद अंतिके तदंत तदंतरस्य सर्वस्य तदूर सर्वस्यास्य बाह्यता। ईशावास्य के मंत्र में आता है, जो ज्ञानी है उनके लिए परमात्मा अपने पास है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। जो अज्ञानी है, भगवान दूर है, वैकुंठ में जाना है, लेकिन मेरी मृत्यु तो हो गई कैलाश पर, तो वहाँ पहुँचे वैकुंठ में। वहाँ के वॉचमैन ने पूछा, कहाँ मरे थे?
कैलाश में, भाग यहां से, कैलाश में मर के वैकुंठ आता है। तो कैलाश गया, कैलाश, अच्छा आ गए, आ जाओ। कहाँ मरे थे? कैलाश में। अच्छा अच्छा, वेलकम वेलकम, तुम्हारा नाम क्या है? वैकुंठ दास। भाग यहां से। ना घर का ना घाट का, कहाँ फंसे रहोगे? पहले मर के तो दिखाओ। देखो, ये जो हम लोगों के दिमाग में घुस गया है ना, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसको दिमाग से हटा दो। आपका कभी भी जन्म नहीं हुआ है। लेकिन इतना ठोक ठोक के भर दिया है, पापो हम पाप कर्मा हम, पिछले जन्म में ये था, अगले जन्म में ये होगा। ये सब का सब केवल एक तत्व पर अध्यारोप किया गया है। देखो, और अध्यारोपित दिखती है वस्तु, लेकिन होती नहीं। इसीलिए परमात्मा ना तो दूर है, ना नजदीक है, ना बीच में है, ना इधर है, ना उधर है, न अद्वैत है, ना द्वैत है। ये सब शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, न ही असत्यम इदम वा न च। ये सब चीजों से हटा लो और अपने आप में मौज में रहो। आपने सब साधना कर ली, देखो महाराज, महाराज जी हमारा मोक्ष कब होगा? जब तुम यहां से चले जाओगे तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। देखो, बंध मोक्षादिकम नास्ति, सद्वा असद्वा सुखादिवा, जातिर्नास्ति गतिर्नास्ति वर्णो नास्ति न लौकिकम। बंध मोक्षादिकम नास्ति, हम ही कल्पना कर लेते हैं कि हम बंधन में हैं, और फिर हम ही कल्पना करते कि हमारा मोक्ष हो गया। कैसे करते हम बंध मोक्ष की बात, मैं बंधन में हूँ, अब क्या करूँ? डाइवोर्स कर लो, डाइवोर्स कर लिया, अब मैं मोक्ष में पहुंच गया हूँ। एक बार जर्मनी में थे हम, जिस अम्मा के यहाँ रहते थे, दूसरे या तीसरे दिन वो जरा डाउन लग रही थी। तो हमने कहा अम्मा क्या परेशानी है, बड़ी डाउन लग रही हो? स्वामी जी आप तो तुरंत पकड़ लेते हो, मैं आपको सच बताती हूँ। बताओ। बोले हमारे स्टूडियो में अब विद्यार्थी नहीं आ रहे, तो स्टूडियो को कैसे चलाऊं, पैसे की कमी पड़ रही है, विद्यार्थियों को कैसे ले आऊं? हमने कहा तुमने सीखा कहाँ? बोले इंडिया में सीखा। मैंने वहाँ से सीख के, वहाँ से विद्यार्थी भी मिल जाएंगे, ले आओ। देखो, कितना दिन, कितना तुमने कोर्स किया योगा का? स्वामी जी 6 मंथ्स कोर्स। अच्छा 6 मंथ, कितने क्लासेस होते थे? हफ्ते में 3 दिन, और एक क्लास 1 घंटे की। ऐसा 6 महीने का कोर्स किया है। अब कितना हो गया? और यहाँ आने के बाद मैंने स्टूडियो खोल दिया, और उसके पश्चात हर बैच में 20 स्टूडेंट रहते थे, तो मेरा सब चलता था। तो वो 20 स्टूडेंट ने जाके फिर अपने स्टूडियो खोल दिए, उनके 20 उन्होंने खोल दिए, उनके 20, और पूरे जर्मनी में टीचर ही टीचर, स्टूडेंट है नहीं कोई। अब मेरी समस्या है, मैं क्या करूं? देखो महाराज, अध्यात्म पेट पानी का धंधा नहीं है। देखो, टिकट लेकर के बैठो, सामने की रो 5,000, सोना अलाउड। इसीलिए बंध मोक्ष ये कोई चक्कर में मत पड़ना। हम ही कल्पना करते कि मैं अपने पत्नी के कारण दुखी हूँ, फिर हम ही कल्पना करते यदि इसको छोड़ दूँ तो ठीक रहेगा, छोड़ दिया, फिर ऐसा लगता है कि पहले ही ठीक थी। हम आपको काल्पनिक नहीं बता रहे। कि हमारे मित्र है, उनकी 2 लड़कियां छोटी छोटी थी, पहली हो गई और दूसरी होने के बाद माने 2-3 साल का अंतर, दोनों में इतना भयानक हो गया। तो पति ने सोचा दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा, तो एक लड़की पत्नी के पास, एक पति के पास, डाइवोर्स करके दूसरे देश में चले गए। वहाँ दोनों ने अपने बच्चों को बड़ा किया, 17, 18, 20 साल के।
फिर अब उसके सिवा कैसे रह सकते हैं, फिर दोनों इकट्ठे आ गए, फिर दूसरी बार उसी से शादी करी दोनों ने। शादी करने के बाद कहीं हम लोगों ने गलती तो नहीं करी? अरे जिंदगी भर यही करते रहोगे क्या? कौन कर रहा है ये? अपना मन हमको नचा रहा है ये। इसीलिए आप दुनिया में कोबरा का भरोसा रखो। कोबरा मालूम है ना, कोकणस्थ ब्राह्मण। डेंजरस होते हैं। तो बंद मोक्षादिकम नास्ति सद्वा असद्वा सुखादिवा। ये सद असद सुख दुख ये सब चीजें शब्द मात्र, केवल उसका कोई अर्थ नहीं है। जातिर नास्ति गतिर नास्ति। देखो, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, उसके बाद वर्णो नास्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न लौकिकम, ये लोक है वो लोक है, ये दुनिया वो दुनिया, ये सब का सब ये मनीराम का खेल है, उसके चक्कर में मत पड़ना। सर्वम ब्रह्मेति नास्तेव। देखो महाराज, सर्वम ब्रह्मेति नास्तेव ब्रह्मेत्यपि च नास्ति ही। देखो, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा नहीं ब्रह्म ही अलोन है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। देखो, यदि आपने कहा कि समुद्र, लहरें, बादल, बर्फ, आइसबर्ग, नदी, तालाब, सब कुछ पानी है, तो ये क्या वाक्य ठीक है? नहीं। पानी के दृष्टि से देखो ना, पानी के दृष्टि से इनकी कोई सत्ता नहीं, हमारे दृष्टि से सत्ता है। इस पर जितना सूक्ष्मता से चिंतन होगा ना, जैसे एक्वेरियम में मछलियां होती है, तो वो मछलियों का प्रभाव पानी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब मछलियां हिलेगी तो पानी को गुदगुदी नहीं होगी, अरे यार बहुत ज्यादा मत घूमना, नहीं। और दो चार मछलियां डाल दो तो उसके लिए बोझा नहीं है वो, तो सब मछलियों को हटा दो तो कोई नुकसान नहीं है। देखो, यह जो अनुभूति है उसको यहां बताते हैं, सर्वम ब्रह्मेति नास्तेव। लेकिन हमने ये कहा ये सब ब्रह्म है, माने पहले आपने अनेकता को स्वीकार किया है। पहले स्वीकार किया है समुद्र है, उसके बाद लहरें है, फिर बादल है, फिर नदी है। ये आपने अनेकता को स्वीकार करने के बाद कह रहे हैं सब पानी है। पानी को पूछो, वो कहेगा कुछ नहीं है। इसीलिए सर्वम ब्रह्मेति नास्तेव ब्रह्म अपि नास्ति। देखो, जिसका अभाव की संभावना नहीं है उसके होने को कहना बेवकूफी नहीं है। जैसे हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? तो ये जो सच्चिदानंद है ना, ये भी यूजलेस है। फिर मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। केवल दृष्टि में हमारा थोड़ा परिवर्तन लाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक बार हम जा रहे थे क्रूज से, तो एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप कल्पना कर सकते हो क्या यहाँ पानी कितना गहरा होगा समुद्र में? तो मैंने कहा मैं गलत प्रश्नों के उत्तर नहीं देता हूँ। बोले ये क्या गलत हो गया मेरा प्रश्न? हमने कहा समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? अगले बार वो आया ही नहीं। देखो, ठीक है स्वामी, ठीक है। माने हमने क्या किया है, समुद्र नाम की कोई वस्तु है, उसमें पानी रखा है, तो यदि उसमें समुद्र में से पानी निकाल दो तो कहाँ गया समुद्र? इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। इस विपरीत ज्ञान से हमको अपने आप को बचाना है। अभी हमारा ज्ञान क्या है कि हम देह के अंदर है,
लेकिन वास्तविकता क्या है? देह हमारे अंदर है। जब हमारे देह का कोई भी भाग मन के अंदर में नहीं होता तो उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। जैसे कुछ ऑपरेशन करते लोकल एनेस्थीसिया दे करके किसी पैर का, किसी उंगली का, तो वहां एनेस्थीसिया होने के कारण उसको काटो, कुछ करो, देखते हैं, हमको कुछ नहीं होता क्योंकि वो मन में इंक्लूडेड नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए देहात्म भाव का त्याग करने के लिए समझदारी क्या है कि बाहर की हवा, अंदर की हवा जब एक होती है तभी जीवन संभव है। इसीलिए देह में हवा नहीं है, देह हवा में है। बाहर की वस्तु और ज्ञान अंदर होता है, तो यह जो मन है बाहर भी है, अंदर भी है। इसीलिए देह और प्राण ये मन के अंदर है। तो मन बन गया थैला और उसमें देह और प्राण बन गए कद्दू और भिंडी। देखो, और फिर मैं जब तक नहीं है तब तक के ना तो मन है, ना तो देह है, ना कुछ है, तो सबका सब मैं में फंसा हुआ है। तो ये मैं क्या है? सी, अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। ये मैं का अनुसंधान करते हैं तब पता चलता है, अरे यार ये मैं तो अनेक नहीं है। देखो, मैं पढ़ा लिखा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं गुजराती, सबका सब मैं के अंदर है। यदि मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। और इस मैं को ही हम नहीं पहचानते। भगवान जो कहते हैं ना 15वें अध्याय में, उसका ठीक से सूक्ष्मता से चिंतन करो। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मेरे से ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि होती है। और इसीलिए सर्वै ही वेद ही अहम एव वेद्यः, सभी शास्त्रों का तात्पर्य इस मैं को पहचानना है। कैसे पहचानना है? यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। इस पुरुषोत्तम को जानो। सर्वं ब्रह्मेति नास्तेव ब्रह्मेत्यपि नास्ति चिद इत्येव नास्तेव चिद अहम भाषणम नहीं। जो सबके अभाव में होता है एक, जो किसका विरोधी नहीं है दो, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तीन, ऐसा जो एकम एव अद्वितीय, तीन शब्द का प्रयोग हुआ है। एक माने एक लड़का एक लड़की नहीं, नहीं, एक ही, एकम। एवं माने केवल एक ही, अद्वितीयम, दूसरा होने की भी संभावना नहीं। इसीलिए चिद एव इति एव नास्ति एव, कि मैं चैतन्य हूं। कल भी आपको बताया था ये अभिव्यक्ति उपाधियों पर अवलंबित होती है। एक उपाधि है बल्ब की, उसमें अभिव्यक्ति है प्रकाश के रूप में। दूसरी उपाधि है फैन की, उसमें अभिव्यक्ति है एक मैग्नेटिक सर्कल के रूप में। तीसरी उपाधि है माइक की, उसमें अभिव्यक्ति है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड। तो क्या तीन प्रकार की तीन बिजलियां है? लेकिन हमारा ध्यान औपाधिक अनेकता में इतना फंसा है कि इन सब का जो आधार है, जो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। देखो,
यदि आपका ध्यान इधर जाएगा ना, तो भगवत गीता को लेकर के आपके दिमाग में 1000 प्रश्न आएंगे, कोई मतलब नहीं उसका। बाल की खाल मत निकालो। देखो, हम आपको भगवत गीता की ऐसी बातें बताएं कि आप कहेंगे खामो खाम पढ़ा भगवत गीता को। देखो कितने फंस जाते हैं शब्दों में। हम बंगाल में थे, कलकत्ता में, तो एक सज्जन बंगाली बाबू मुझे कहता है, स्वामी जी, स्वामी नहीं, स्वामी जी, स्वामी जी, भगवत गीता मैंने पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, उसमें केवल एक ही चीज समझ में आ गई। क्या? कॉन्ट्रडिक्शन है हर जगह में। तो मैं चुप हो गया। बोले एक जगह कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, दूसरी जगह कहते हैं सर्वधर्मान मारो गोली मामेकम शरणम व्रज। देखो, किसी भी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में, किस प्रयोजन से किया है, ये जब तक के स्पष्ट नहीं होता, हम शब्दों में ही फंस जाते हैं। इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। इसलिए चिदे वेति नास्तेव चिद अहम भाषणम नहीं, तो मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब शांत है, केवल एक तत्व है, उसमें आत्मा अनात्मा का चक्कर नहीं। अहम ब्रह्मास्मि नास्तेव नित्य शुद्धोस्मि न क्वचित वाचा यद उच्यते किंचित मनसा मनुते क्वचित बुद्ध्या निश्चिनुते नास्ति चित्ते न न्यायते नहीं योगी योगाधिकम नास्ति सदा सर्वम सदा न च अहोरात्रादिकम नास्ति स्नान संध्यादिकम नहीं भ्रांति भ्रांति नास्ति एव नास्ति आत्मेति निश्चिनु वेद शास्त्रम पुराणम च कार्यम कारणमीश्वर लोको भूतम जगस्वैकम सर्व मिथ्या न संशय। देखो ये क्यों नहीं है, सबका सब एकदम दिखता है, होता कहीं नहीं है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि नास्तेव, मैं तो ब्रह्म हो गया, तुम्हारा क्या हाल है? देखो, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि नास्तेव नित्य शुद्धोस्मि न क्वचित, मैं हमेशा शुद्ध पवित्र रहता हूँ। वाचा यद उच्चते किंचित, ध्यान से सुनना, जो वाणी के द्वारा बोला जाता है और जो मन के द्वारा ग्रहण होता है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता ही नहीं तो अनात्मा कहने की क्या जरूरत है? देखो, आत्मा और अनात्मा, आप ऐसा कहोगे क्या कि प्रकाश आत्मा है और अंधकार अनात्मा है? देखो, क्या अंधकार नाम की कोई वस्तु है जिसको आप अनात्मा कह रहे हो? इसी प्रकार से मैं आत्मा हूं, आत्मा अनात्मा विवेकेन ज्ञानम भवति निर्मलम। अरे भैया, अनात्मा नाम की वस्तु हो तब ना। देखो संतो, ये सूक्ष्मता की पराकाष्ठा इस तेजो बिंदु परिषद में मिलती है आपको, नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं। कठोपनिषद ने ये कहा है, मुंडकोपनिषद में कहा है। इस चक्कर से निकलना है ना, तो आप ब्रह्म सूत्र का अभ्यास करो, चित सुखी का अभ्यास करो, खंड खंडन खाद्य का अभ्यास करो, आपके सर के टुकड़े हो जाएंगे सब और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर लिखोगे वहाँ, यहाँ एक ज्ञानी पुरुष रहते थे, फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करी। इसीलिए यद वाचा उच्चते किंचित मनसा मनुते क्वचित, जो वाणी के द्वारा बोला जाता है, जो मन के द्वारा जाना जाता है। इसीलिए ध्यान, उस दिन आपको बताया था, भगवान के बारे में कुछ भी बोलो झूठ है, जगत के बारे में कुछ भी बोलो सुपर झूठ है।
तो सत्संग क्या है? झूठा संग। देखो, परमात्मा कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी का विषय नहीं है और बोले जा रहे। चुप रहो ना। और मन का भी विषय नहीं है और विचार करे जाएंगे ब्रह्म कैसा होगा यार, कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, क्या करना। और फिर ये इसमें इतने गंभीर हो जाते हैं, अपने आप को टॉर्चर करना। देखो, बाहर जाड़ा है, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या तपस्या है। कई लोगों में ये भ्रांति होती है। एक ने मुझे पूछा, अब गला है तो खांसी होगी ना, खांसी के कमर में आती है, आपके कमर में खांसी है क्या? नहीं। अब जहां प्रकृति है वहां विकृति होगी। देखो, और अपने हिंदुस्तानी जो है ना, हर एक हिंदुस्तानी जन्म से डॉक्टर होता है और ऐसा ठोक देते हैं दवाई, पूछो मत। मेरे पास जितनी दवाई आती है ना, 90% मैं फेंक देता हूं, क्योंकि दवाई खाकर पेट भर जाएगा। और सब प्रकार की। तो एक ने पूछा, स्वामी जी आप एलोपैथी लेते हैं क्या? मैंने बोला मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने हेल्थ से मतलब है। एलोपैथी है, टेलीपैथी है, कोई मतलब नहीं। फिर मैं तो आज तक एक भी गोली नहीं खाई, बेचारी गोली। अब इसमें आपको क्या सिद्ध करना है कि मैंने जिंदगी में एक भी एलोपैथी की गोली नहीं खाई, तो क्या खास बात है? हमारे घर का जो है डॉगी, वो भी नहीं खाता। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? कहां फंसे हैं? नाम के लिए अध्यात्म और इसमें फंसे हुए। इसीलिए यद वाचा यदुच्यते किंचित मनसा मनुते यद, और बुद्धिया निश्चिनुते नास्ति। और जो आपने बुद्धि ने जो निर्णय लिया है वो भी गड़बड़ है। आज जो ठीक लगता है कल बदल जाता है। देखो, हमारे जीवन को, अपने आप को, हमारे जो प्रायोरिटीज थे बचपन से आज तक के, कितनी बदल गई है। प्रायोरिटीज आर फिक्स बाय द इंटेलेक्ट एंड दैट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो महाराज, कभी कभी लगता है ये द्वैत ही ठीक है, बढ़िया अपना 56 भोग मिलते हैं। हमारे बम्बई में प्रेमपुरी आश्रम में वो मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स सत्संग भवन, 4-5 स्टोरी का है, हर एक में कुछ ना कुछ होते रहता है। एक बार भागवत कथा हो रही थी और हमारे मित्र थे वहाँ, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपका सत्संग होने के बाद यहाँ आ जाइए। तो मैं गया, तो एक साइड में 56 भोग लगा के रखे थे। तो मेरे हाथ में पुस्तक थी, मैंने पुस्तक ऐसे रख करके बिना देख के जाके मैं बैठा वहाँ। बोले स्वामी जी आपने 56 भोग का दर्शन नहीं किया? मैंने बोला दर्शन मैं खाऊंगा, मुझे खाने दो तो मैं देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा अच्छा स्वामी जी आप जो चाहिए ले लो। तो मैं गया वहाँ से, बढ़िया कचौरी, जलेबी और समोसा जो जो चाहिए मैंने ले लिया। बाकी के लोग देख रहे हैं, अरे देखो दूर से, खाना मत। खाने के लिए मैं हूँ, उसी में लगे हुए हैं। देखो महाराज, ज्यादा सीरियस होकर के मत जियो। बुद्धिया निश्चित नास्ति चित्ते न न्यायते नहीं, बुद्धि के द्वारा यह ग्रहण नहीं हो सकता। योगी योगाधिकम नास्ति। देखो, अष्टावक्र महाराज कौन सा योग किया उन्होंने? अष्टावक्र योग। आप अपने ये ले लो, रमण महर्षि भगवान, उनका कोई भी पोस्टर देखो आप, किसी भी योग शास्त्र के पोस्टर में नहीं आता वो। अब क्या करोगे? माने वो योग को दिखा रहे हैं। भगवान रमण, अपने रामकृष्ण परमहंस, ये कौन सा है? आश्चर्य योग।
वो पूरा बेचारा योग उसका ऐसा सत्यानाश कर दिया है। योग जो है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में वापस लौट के आना है। ये तभी हो सकता है जब आपने संयम को प्राप्त कर लिया है। संयम को प्राप्त करना माने हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा प्रभावित होना बंद हो गया है। ऐसा जो संयमित मन है, ऐसे संयमित मन को हम तत्व में लगा सकते हैं। देखो महाराज, आप जब करो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम, जयराम भाई ने कितने दिन से पैसे लिए वापस नहीं गए अभी। श्री राम जय राम जय जय राम, पता नहीं जयराम भाई ऐसे कैसे, नाम तो जयराम रख दिया, श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए हमारा जो टेक्निक है ना, अपने आप से मत बोलो। अभाव में जो होता है वो सत्य है, क्योंकि जो अभाव को आधार देता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। हम जागृत के भाव को और अभाव को आधार देते हैं, स्वप्न के भाव को और अभाव को आधार देते हैं, सुषुप्ति के भाव को और अभाव को आधार देते हैं, समाधि के भाव और अभाव को आधार देते हैं। इसीलिए हम भावाभाव के परे हैं। ये आत्मा अनात्मा क्या है? मारो गोली सबको। अहोरात्रादिकम नास्ति, स्नान संध्यादिकम नहीं, भ्रांति अभ्रांति नास्तेव नास्ति अनात्मेति निश्चिनु। तो ये पूरे का कंक्लूजन क्या हुआ? अहोरात्रादिकम नास्ति, दिन और रात इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ का दिन है तो अमेरिका में रात है, तो रात सत्य है कि दिन सत्य है। उसी प्रकार के स्नान संध्यादिकम नास्ति। देखो, नहीं तो पूरा जीवन उसे ठंडे में जाकर हु करके नहाएंगे, गर्म पानी से नहीं, नहीं मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। फिर क्या हो जाता है? कफ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। स्नान संध्यादिकम नास्ति, भ्रांति ही अभ्रांति नास्ति एव। देखो, मैं हूं माने अपनी सत्ता, इसको लेकर के क्या मेरी सत्ता केवल दिन को होती है, रात को नहीं होती? अहोरात्रादिकम नास्ति, स्नान संध्यादिकम नहीं। यदि स्नान नहीं किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा क्या? संध्या नहीं करी तो मर जाऊंगा? भ्रांति अभ्रांति नास्ति, किसी प्रकार की भ्रांति हो नहीं सकती मैं हूं या नहीं हूं। इसीलिए नास्ति अनात्मेति निश्चिनु, इसीलिए अनात्मा नाम की वस्तु नहीं है। पूरा का पूरा ध्यान इस उपनिषद के इस कौन सा 5वें अध्याय में यहां खींचा है अपने दिमाग से। यह आत्मा अनात्मा विवेक का कीड़ा निकाल दो, ध्यान देना है अपने स्वरूप की तरफ। क्या फर्क पड़ता है दुनिया है या नहीं है? देखो, इसीलिए ये सब का सब जो है ना, अनात्मा इत्यादि नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ होने के बाद अब और जिसको हम पकड़ के रखते उसको भी हटा रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।